राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है और हमारे यहाँ ना ठंड भी काफ़ी हो गई है। सुबह सुबह तो काफ़ी ठंड लगती है। तो बस उठ गई थी मैं सुबह 5:30 बजे ही और गर्म पानी पीकर थोड़ी देर बैठी। आलस सा आता है ना सुबह सुबह उठते हुए, तो बस वही हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो अपने काम पर लगते हैं, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना है। तो सुबह सुबह यहाँ पर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। बच्चे उठ गए थे, बस एक रूम छोड़कर पूरे घर में झाड़ू लग गई है, क्योंकि पतिदेव सोए हुए थे तो वहां पर मैंने झाड़ू नहीं लगाई है। और जब कोई सोया हुआ होता है ना तो रूम में झाड़ू नहीं लगाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए मैंने वो वाला रूम छोड़ दिया था और बच्चों से पूछा था चाय दूध के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैं अपने काम पर लग गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद बाहर गली में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। हफ्ता 10 दिन हो गए थे मैंने बाहर झाड़ू नहीं लगाई थी। घर जाने से पहले लगाई होगी और 3-4 दिन मुझे वहां पर भी लग गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। और 2 दिन हो गए हैं मुझे घर आए हुए भी। तो बस आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, थोड़ी जल्दी उठ गई थी मैं। और अभी 6 सवा 6 बजे का टाइम हो गया था, तो थोड़ी रोशनी हो गई थी बाहर। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाकर पानी का अच्छे से छिड़काव कर दिया है। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत ही पानी का छिड़काव करती हूँ, पर आज मैंने एक बाल्टी भर के डाल दी है बाहर, कि अच्छे से साफ हो जाए। तो बस पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है और उसके बाद नहा धोकर आ गई थी मैं। और यहाँ पर मैंने जर्सी पहन ली है, क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी नहाने के बाद। तो अपने बाल वाल सेट कर लूँगी और जो अपना डेली का श्रृंगार है थोड़ा सा वो कर लूँगी, बिंदी और सिंदूर। उसके बाद करूँगी मैं पूजा पाठ अपनी। तो फ्रेंड्स देखिए, नहा धोकर आ गई थी मैं मंदिर वाली साइड। यहाँ पर पूजा पाठ कर लूँगी। कान्हा जी को मैंने नहला दिया है, उनको भी गर्म पानी से ही नहलाया है। उनको तैयार कर दिया है, पानी पिला दिया है। और अब यहाँ पर पूजा पाठ कर लूँगी मैं। उसके बाद कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। दूध से जो नाश्ता उनका होता है, दूध और ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रख देती हूँ साथ में। तो फिर उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो जी पूजा पाठ हो गई है और जो नहाने का पानी था वो भी वहीं पर रखा था टेबल पर, वो भी मैंने उठा लिया है। और कान्हा जी को दूध और खजूर का मैंने भोग लगाया है। उसके बाद कान्हा जी के कपड़े जो हैं तौलिए और कपड़े वो वॉश कर दूंगी साथ के साथ ही। और उसके बाद यहाँ पर खाना बना लूंगी मैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। और ये सब काम करते करते मुझे 7 बज गए थे। तो बस खाने में इतना कुछ खास बनाना नहीं था। साग मैंने रात को ही बनाकर रख लिया था, जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था। और उसमें मैंने बस हरी मिर्च और नमक ही डाल के बॉईल किया था और आटा डाल के मैंने उसको ब्लाइंड करके पका के रख दिया था फ्रिज में ही रात को। तो यहाँ पर सबसे पहले कान्हा जी के लिए ही तड़का लगाऊंगी मैं। इसमें यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी। और इसमें 4 दाने मैंने गिन के मेथी के डाल दिए हैं। बस मेथी का तड़का ही लगाऊंगी, क्योंकि लहसुन प्याज का तड़का नहीं लगता है कान्हा जी के भोग में। और बस थोड़ा सा साग मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसको अच्छे से पकाकर एक कटोरी में करके रख दूंगी ढक के। अभी तो मैंने वहाँ पर नाश्ता करवा दिया है कान्हा जी को। साग बाद में रोटी के साथ दे दूंगी जब बनाऊंगी रोटियां। और उसके बाद यहाँ पर लगाने रख रही हूँ मैं पूरे साग में तड़का,
लहसुन प्याज ले लिया है मैंने, तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में अच्छे से और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा हींग और अब इसको बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने तक पका लेंगे तड़के को। उसके बाद ऐड कर दिया है मैंने साग जो मैंने बना कर रख दिया था और यहाँ पर ऐड कर दिया है कुछ गरम मसाला जो कि होममेड ही है, तो कम ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान नहीं करता है क्योंकि होममेड ही है। तो बस इसको भी अच्छे से पका लिया है। उसके बाद सेक लूँगी रोटियां फटाफट से और सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाकर फिर करूँगी बच्चों का टिफिन पैक। और बच्चों को भी मैंने खाने के लिए दे दिया था यहाँ पर कान्हा जी को भोग लगाने के बाद। और बस टिफिन पैक करूँगी बच्चों के लिए, उसके बाद करूँगी दुकान के लिए टिफिन पैक। बस फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ। और खाना वाना बनाने का काम, घर की साफ सफाई, पूजा पाठ, नहाना धोना, ये सब काम मेरे 8 बजे तक निपट जाते हैं जब मैं सही तरीके से करती हूँ। वैसे तो सही तरीके से ही होते हैं रोज, बस कल थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करनी थी तो लेट हो गया था, तो इसलिए कल मुझे सारे काम करते करते 12 ही बज गए थे। और जब मैं ये सब काम डीप क्लीनिंग वाले खाना बनाने के बाद करती हूँ तो इतना ही टाइम लग ही जाता है, तो इसलिए। और सुबह की कुछ अच्छी आदतें होती हैं ये जिससे कि हमारे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। सूर्य निकलने से पहले ही सारे काम जो है मैंने निपटा लिए थे 8 बजे तक। और पतिदेव जाएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक दुकान पर, तब तक मैं अपनी चाय वाय पी लूंगी क्योंकि नहाने के बाद एकदम से मन करता है चाय पीने का, पर उस टाइम पर बहुत काम होते हैं। नहाने के बाद से पूजा पाठ करनी होती है, खाना बनाना होता है, टिफिन पैक करने होते हैं स्कूल के दुकान के, तो इसलिए नहीं बना पाई थी मैं। तो बस अब बच्चों को भेज के चाय बनाऊंगी अपने लिए, उसके बाद ही देखूंगी सारे काम।
फ्रेंड्स देखिए, बच्चों को भेजने के बाद मैंने जो किचन फैली पड़ी थी उसको भी समेट लिया था और चाय नाश्ते का सारा काम मेरा निपट चुका है और पतिदेव भी जा चुके हैं दुकान पर। उसके बाद आ गई थी मैं छत पर। ये कल के धुले हुए कुछ कपड़े रखे थे, एक टोकरी तो मैंने कल सुखा लिए थे और कपड़े क्योंकि काफी ज्यादा थे तो इसलिए रह गए थे ये सूखने के लिए। दोपहर तक ही मैंने कपड़े धुले थे सारे, तो एक टोकरी ही सूखी थी, तो यहाँ पर मैंने ये ऐसे ही रख दिए थे कपड़े कि कल को फैला दूंगी। और बस अब धूप निकलने से पहले ही आ गई थी मैं छत पर। सारा काम निपटाने के बाद तो फटाफट से फैला दूंगी कपड़े, जिससे कि दोपहर तक ये भी सूख जाए। और कपड़े धुलने का इतना कोई काम था नहीं, कपड़े मैंने धुले नहीं है, ये कल वाले ही हैं जो मैं फैला रही हूँ अभी तार पर। तो बस इनको फैला देते हैं फटाफट से और बस इसके बाद से सारा काम जो है मेरा निपट चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और टाइम से ही सारा काम मेरा निपट गया है। और बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।